Class 3, we come to lesson 12 of EVS, Environmental Studies, that is growing plants, plants उगाना। तो इसकी मदर जो हैं बेटी है उनकी, वो पूछ रही हैं, हेलो डॉटर, डू यू नो हाउ इम्पोर्टेंट प्लांट्स आर फॉर अस? प्लांट्स पेड़ पौधे हमारे लिए कितना ज़रूरी हैं? हेलो मदर, यस आई डू, मुझे पता है कितना इम्पोर्टेंट है। यस्टरडे व्हेन आई वेंट टू प्ले इन द इवनिंग आई सॉ अ बॉय प्लकिंग लीव्स फ्रॉम एवरी प्लांट ही पास्ड। मतलब वो कह रही है कि कल जब मैं खेलने गई शाम में तो मैंने देखा एक लड़का हर प्लांट से पत्ते तोड़ रहा है जिससे भी वो गुजर रहा है, खेल रहा था। आई टोल्ड हिम नॉट टू प्लक लीव्स बिकॉज लाइक अस प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। मैंने उससे कहा पत्ते मत तोड़ो क्योंकि प्लांट्स भी हमारी तरह जीवन रखते हैं, दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस, प्लांट्स हमारे चारों तरफ हैं। दे वेरी इन साइजेस शेप्स एंड आर फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस। वो वेरी मतलब वो अलग हैं अपने साइज़ में, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, कोई आकार में अलग हैं और अलग अलग जगहों पर मिलते हैं। दे आर वेरी यूजफुल टू अस, हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। दे प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स, वो खाना देते हैं किसे? जानवरों को और हमें भी। प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स बींग्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। याद रखिए, पौधे ही सिर्फ ऐसी हैं लिविंग थिंग्स में, जीवित वस्तुओं में, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ट्रीज गिव शेल्टर टू बर्ड्स, चिड़ियों को शरण देते हैं पेड़, चिड़ियाँ जो हैं वो पेड़ों पे रहती हैं। प्लांट्स ऑल्सो हेल्प टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन, हमारे वातावरण को भी साफ रखने में पेड़ पौधे मदद करते हैं। द प्लांट्स गिव अस फूड, शेल्टर, ऑक्सीजन एंड मैनी मोर थिंग्स। प्लांट्स हमको खाना देते हैं, शरण देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और बहुत सारी चीज़ें देते हैं। ऑक्सीजन आप जानते हैं, जो हवा हम अंदर लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, वही हमारे जीने के लिए ज़रूरी है। उसी से जो हम खाना खाते हैं वो धीमे धीमे ऑक्सीडाइज होता है, या आप कह सकते हैं जलता है। जलने से मतलब यहाँ आग में जलने से नहीं है, वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होके हमें एनर्जी देता है। तो ऑक्सीजन के बिना तो हम बिल्कुल नहीं जी सकते, और ये ऑक्सीजन हमें देता कौन है? पेड़ पौधे। याद रखिए, धरती पर एकमात्र ओनली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। सो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज टू कीप आवर अर्थ ग्रीन, इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आप जानते हैं, ये ऊपर फ्लावर है, फिर उसके बीच में जो होती है तना जिसको बोलते हैं स्टेम, और पत्तियाँ या लीव्स होती हैं, और नीचे रूट्स। आप इसको अपनी कॉपी में बना के कलर करिए और उसको लेबल करिए। जब भी आप देखिए साइंस पढ़ना शुरू करेंगे तो जो लेबलिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कोई डिज़ाइन नहीं बना रहे हैं, आप एक ऐसा फिगर या डायग्राम बना रहे हैं जिसमें आपको बताना है कि क्या चीज़ क्या है। सबसे ऊपर देखिए, ये बर्ड्स हैं, कलियां हैं, तो इसको भी आप लेबल कर सकते हैं। नाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शंस, अलग अलग हिस्से प्लांट्स के और उनके फंक्शंस मीन्स काम क्या है उनके। ठीक है, तो पहले आते हैं रूट्स पे। द रूट्स लाइक इन टेक इन न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो ये जो रूट्स होती हैं ये ज़मीन से वाटर भी खींचती हैं, और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो चीज़ें जीने के लिए ज़रूरी हैं। जैसे यहाँ पे मिनरल्स वगैरह होते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं पेड़ के बढ़ने के लिए, पौधे के बढ़ने के लिए, हमारे लिए भी ज़रूरी हैं। हमको जो है पेड़ पौधों से मिलता है, लेकिन पेड़ पौधे कहाँ से लेते हैं? ज़मीन से। पानी भी, और मिनरल्स, MINERALS, मिनरल्स। मिनरल्स वर्ड बना है माइनिंग से। माइनिंग का मतलब होता है जो खुदाई करके जो भी आयरन है या जिंक है, फॉस्फोरस है, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सब चीज़ें जो हैं ये आप पढ़ेंगे आगे जाके इनके बारे में। तो ये पेड़ पौधे ज़मीन से लेते हैं। ठीक है, अब जो है कौन खींचता है उनको? रूट्स खींचती हैं। Second is stems. It is like a straw which transports water to all the parts of plant. It also helps to support the plant. A stem can be short or long. तो स्टेम्स क्या होते हैं? स्ट्रॉ देखिए ना आपने, जिससे आप पेप्सी या कोका कोला पीते हैं,
उसी तरह के ये स्टेम्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक से दूसरी जगह पहुंचाते हैं पानी को हर हिस्से में। आपने देखा कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, बहुत ऊंचे, यूकेलिप्टस के वगैरह के, तो उसमें सबसे ऊंची पत्ती तक भी पानी पहुंचाते हैं ये स्टेम्स। और इसके अलावा सपोर्ट भी देते हैं, सीधा खड़ा रहने में प्लांट को सपोर्ट देते हैं। ये लंबे भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। आते हैं लीव्स पे। लीव्स यूज सनलाइट एंड प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट्स। अब ये लीव्स का काम क्या है? ये सूरज की रोशनी को यूज़ करती हैं और जो है इससे एनर्जी मिलती है। अब ये सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है जो हम सांस में छोड़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय जब सूरज की रोशनी होती है, प्लांट्स सनलाइट की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से जो है ये अपना खाना बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज को ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। जो आलू है या पोटैटो खाते हैं, आप व्हीट खाते हैं, राइस खाते हैं, दिस इज़ ऑल स्टार्च विच इज़ एक्यूमुलेटेड इन द पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो जो है और बदले में फिर प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं हमें। एक बात याद रखिए कि पौधे भी हमारी तरह सांस भी लेते हैं। वो ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन दिन के समय जब सूरज की रोशनी होती है तो वो करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू मेक। दे मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो उस वक़्त CO2 ज़्यादा यूज़ होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ होती है। तो हम कहते हैं भाई दिन में पेड़ पौधे CO2 लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात के समय पेड़ पौधे फिर वही जब रोशनी नहीं होती तो वो ऑक्सीजन लेके CO2 छोड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं रात को पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है, देखिए पत्तियों से, स्पेशली निचली सतह से, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमाटा कहते हैं। उससे पानी जो है लगातार इवापोरेट होता है। लगातार इवापोरेट होके नीचे से खींचा पेड़ पौधों ने पानी और कुछ अपना यूज़ करा और कुछ जो है वो उड़ गया हवा में। ये पानी ऊपर जाता है, फिर वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है, यानी बारिश के फॉर्म में पानी नीचे आ जाता है। तो ये एक साइकिल चलती रहती है नेचर में, जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। आप आगे जाके इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो द ग्रीन सब्सटेंस इन अ लीफ इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल। जो हरा रंग का होता है, ये हरा रंग देख रहे हैं आप, इसको क्लोरोफिल कहते हैं। CHLOROPHYLL। तो ये क्या करती हैं? द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। ये पत्तियाँ, जैसे कि एक किचन है हमारे घर में, वैसी प्लांट में पत्तियाँ हैं, ये खाना बनाती हैं पौधों के लिए। टू डू दिस दे नीड वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स विच आर obtained फ्रॉम द सॉइल। और इसके लिए इनको और क्या चाहिए? पानी भी चाहिए, मिनरल सॉल्ट्स चाहिए, जो ये कहाँ से मिलती है इनको? ज़मीन से, और कार्बन डाइऑक्साइड। लीव्स ऑल्सो नीड सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। तो इनको 4 चीज़ें चाहिए, याद रखिए। क्या क्या? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। इससे ये खाना बनाते हैं प्लांट्स अपना। तो इस लिहाज से हमसे बेहतर हैं, सिर्फ चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, वरना ये इंडिपेंडेंट है। हमें तो खाना जो है उगाना भी पड़ता है, पौधों से ही मिलता है हमको, फिर पकाना पड़ता है, फिर हम खाते हैं, कमाना भी पड़ता है हमको। तो इसलिए जो है पेड़ पौधे कुछ मामलों में हमसे कहीं बेहतर हैं। हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं और खाना भी देते हैं। फ्लावर्स क्या करते हैं? ये फ्लावर्स हैं जैसे, ये सीड्स बनाते हैं। दे मेक सीड्स विच फॉर्म न्यू प्लांट्स। इसमें बीज बनते हैं। आप देखते हैं ना, फूल उगा, फूल पहले बड बनी, फिर वो खिला, फिर आप कुछ समय बाद देखते हैं झड़ गया। ये आप आगे जाके प्रोसेस पढ़ेंगे, पॉलिनेशन होती है, फिर किस तरह फूलों से बीज बन जाते हैं, सीड्स बन जाते हैं। उन सीड्स को जब हम ज़मीन में उगाते हैं तो नए पौधे बन जाते हैं। सीड क्या होते हैं? द सीड ऑफ अ प्लांट अलाउज द प्लांट टू रिप्रोड्यूस। सीड्स जो है उससे नए पौधे बनते हैं, यानी रिप्रोडक्शन होती है इनसे।
sunlight. Green plants need sunlight to make their own food, and the sun gives its warmth to the plants. जो उसकी गर्मी है या एनर्जी है उसको आप पढ़ेंगे फोटोन होते हैं, तो वो उससे जो है ग्रीन प्लांट्स, मतलब ग्रीन होना ज़रूरी है, उनका क्लोरोफिल होनी ज़रूरी है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं, मैंने बताया, फोटोसिंथेसिस। इससे जो है पौधे अपना खाना बनाते हैं। वाटर, प्लांट्स नीड वाटर फॉर ग्रोथ। पानी तो ज़रूर चाहिए, आप पानी नहीं देंगे पौधों को, पौधे सूख जाएंगे, मर जाएंगे। वाटर हेल्प्स द सीड टू डेवलप। पानी के बगैर बीज जो है उसमें से नया पौधा नहीं निकलता। द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द प्लांट इज रेन। अब हम तो देते ही हैं पौधों को, लेकिन जो खुले में उगे हुए प्लांट्स है, जो फसलें, उनको भी हम इरिगेट करते हैं। लेकिन बाकी जो पेड़ पौधे, जंगल कैसे उगते हैं? जब बारिश होती है। सो द रेन, द रूट्स कैरी द रेन वाटर फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट। और कैसे जो है बारिश का पानी पौधों को मिलता है? जड़ों के ज़रिए, यानी रूट्स के ज़रिए। Now minerals, minerals. The plant gets minerals from the soil to make it grow strong and healthy. पेड़ पौधे जो हैं उनको मट्टी से मिनरल्स मिलते हैं जिससे वो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। आपसे भी कहा जाता है विटामिन और मिनरल्स खाने चाहिए। वो हमें किससे मिलते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। उससे हमें रोगों से लड़ने की ताकत आती है। हमको भी चाहिए। प्लांट्स तो अपने आप ही ले लेते हैं ज़मीन से, हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलते हैं। कई लोग टैबलेट्स भी खा लेते हैं विटामिन्स की और मिनरल्स की, टू स्टे हेल्दी। एयर, प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो CO2 वो यूज़ करते हैं। CO2 को सिम्बॉलिक फॉर्म में कैपिटल C, कैपिटल O और नीचे 2 लिख दिया जाता है, और दे रिलीज ऑक्सीजन। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे कि ये CO2 का फुल फॉर्म, इसको ऐसे लिखा जाता है, कैपिटल C, कैपिटल O और नीचे 2। और ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। ठीक है, ये ऑक्सीजन है। लेकिन ये दिन में होता है प्रोसेस, रात में यही होता है, ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट्स और CO2 छोड़ते हैं। मगर बेसिकली मॉर्निंग में जब वो सूरज की रोशनी में अपना खाना बनाते हैं तो CO2 लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। तो सबसे सीड्स आर प्लांटेड इन द ग्राउंड। पहले आपने ज़मीन में बीज बोए। स्टेम्स एंड लीव्स ग्रो अप अबव द ग्राउंड। और जो तना और पत्तियाँ धरती के ऊपर उगी। फ्लावर्स ग्रो ऑन द स्टेम्स। स्टेम्स के ऊपर फूल उगे। और नीचे क्या उगता है? रूट। रूट जो है वो नीचे की तरफ जाती है, अंधेरे की तरफ। फ्लावर्स ग्रो ऑन द स्टेम्स, फूल उगे। फ्रूट्स आर फॉर्म फ्रॉम द फ्लावर्स। अब फ्लावर्स से क्या बने? फ्रूट्स बने जो हम खाते हैं। फ्रूट्स के अंदर क्या होता है? सीड्स होते हैं। सीड्स ग्रो विद इन द फ्रूट्स। फ्रूट्स में सीड्स होते हैं। आप कोई भी फल खाते हैं आपको उसमें बीज मिलते हैं ना, तो ये प्रोसेस है। ये सीड ग्रो किया, उसमें स्टेम और लीफ निकली, फिर उसमें फ्लावर निकला, फ्लावर में फ्रूट आए, परहैप्स दिस इज टमाटो, और इन सीड से एक नया पेड़ बन जाता है। तो ये लाइफ साइकिल है एक प्लांट की। व्हाट पार्ट्स ऑफ द प्लांट डू वी ईट? हम पौधों का कौन सा हिस्सा खाते हैं? A large part of what people eat is made up of plants or parts of plants. ज़्यादातर पौधे या उनके हिस्से होते हैं जो हम खाते हैं। Plants contain many nutrients that help us to live healthy lives. उनमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमको एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए मदद करते हैं। द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट विच पीपल ईट आर, देखिए ये है रेडिश। रेडिश होती है मूली, इसकी जड़ें हम खाते हैं। ये मूली क्या है? जड़ है। उसके बाद ये है मटर, पीज, इसके हम बीज खाते हैं, सीड्स। स्पाइनैक, ये पालक, इसके हम पत्तियां खाते हैं। एप्पल्स, सेब, फ्रूट्स हैं। कॉलीफ्लावर, ये फूल गोभी, ये एक फूल है। और शुगर केन एक तना है। याद रखो पोटैटो एक स्टेम है। पोटैटो में होता तो ज़मीन के अंदर है, लेकिन स्टेम में खाना इकट्ठा हो जाता है जिसको खोद के हम निकाल कर खाते हैं।
Here is a list of various parts of the plants. Have you eaten any of these recently? Circle the names that you have eaten. जो आपने अभी खाया उसको सर्कल कर दीजिए, ठीक है. रूट्स में कैरेट, स्वीट पोटैटो क्या होता है? शकरकंदी. बीट रूट होता है चुकंदर. शुगर बीट भी चुकंदर. रेडिश मूली. टर्निप शलजम. इसी तरह सीड्स में बीन्स जो आप ये खाते हैं, सोयाबीन की फलियां वगैरह, उसके अंदर बीज होते हैं. पीस यानी मटर. कॉर्न होता है आपका मक्का. वीट राइस आप जानते हैं, गेहूँ चावल. बार्ले ज्वार. ओट भी एक तरह का मिलेट है, एक तरह का ज्वार जो होता है. पीनट मूंगफली. कॉफ़ी के भी सीड्स होते हैं जिनको भून कर रोस्ट करके फिर पीस कर उससे कॉफ़ी बनती है. पाइन के भी सीड्स होते हैं. चिलगोज़े जिसको बोलते हैं, एक तरह का ड्राई फ्रूट है जो कि बहुत महंगा और बहुत स्वादिष्ट माना जाता है. फ्रूट्स में एप्पल. पियर माने नाशपाती. पीच इज़ आड़ू. ऑरेंज संतरा. लेमन नींबू. लाइम इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ नींबू. देन परसिमॉन, ये देखिएगा क्या होता है. बनाना. पाइनएप्पल. मैंगो. पपाया. स्ट्रॉबेरी. ये सारे फ्रूट्स हैं. इसका फ़ोटो मैं आपको भेजूंगी परसिमॉन का. फ्लावर्स में ब्रोकली, एक तरह की ये गोभी का ही रूप है और ये बहुत अच्छा स्वास्थ्य के लिए होती है. कॉलीफ्लावर फूल गोभी. स्क्वाश ब्लॉसम्स, ये जितने भी लौकी के और इन सब के फूल होते हैं ये भी खाए जाते हैं. गाउड्स जो होती हैं. क्लव्स जो होती हैं ये क्या है? ये जो लौंग होती है दांतों में बहुत अच्छी मानी जाती है, दांतों के दर्द या मसूड़ों के दर्द में. देयर आर फ्लावर्स और भी कई पेड़ों के, सेमल जो होता है उसके फूल खाए जाते हैं. कद्दू के फूलों को पकौड़ा की तरह तल के खाते हैं. तो ये बहुत चीज़ें हमें मिलती हैं प्लांट से. लीव्स में कैबेज, बंद गोभी. टी आपको पता है चाय के पत्तों को सुखाकर और उनको थोड़ा ट्रीट करके चाय बनाई जाती है. स्पाइनैक. पालक. मस्टर्ड ग्रीन सरसों का साग. टर्निप ग्रीन्स यानी शलजम का साग, ये सब खाया जाता है. स्टेम्स में एस्पैरागस, ये भी एक तरह का, इसका भी मैं आपको फ़ोटो भेजूंगी. स्टेम होता है जो खाया जाता है. शुगर केन और सिलेरी, ये स्टेम्स हैं तो ये भी खाए जाते हैं इनके स्टेम्स. और देखते हैं क्या क्या यूजेस हैं प्लांट्स के. फाइबर मिलता है. वी गेट फाइबर फ्रॉम कॉटन एंड जूट प्लांट्स. ये जो कॉटन और जूट के प्लांट्स होते हैं, कॉटन के तो फूल होते हैं, जो फूल जब बीज बन जाते हैं तो उसके ऊपर एक तरह की एक कॉटन जो है वो फूट जाती है, तो उसको हम निकाल के उससे हम फाइबर्स बनाते हैं, धागे बनाते हैं, उनसे कपड़े बनाते हैं. जूट के प्लांट्स जो होते हैं उसका जो स्टेम होता है उसका छिलके उतार लिए जाते हैं और उससे जो है फाइबर बनता है जिससे बहुत कुछ बनता है जैसे बोरियां वगैरह. कॉटन इज यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ. जूट इज़ यूज टू मेक रोप्स एंड गनी बैग्स. रस्सियाँ बनती हैं जूट से और बोरियां बनती हैं. रबर और गम, दे आर obtained फ्रॉम ट्रीज. गम माने गोंद और रबर आप जानते हैं जिससे आप मिटाते हैं. फर्नीचर इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम प्लांट्स. बहुत तरह का फर्नीचर बनता है. और वुड इज़ यूज फॉर फ्यूल फॉर कुकिंग. जलाने के काम में लकड़ी आती है. फर्नीचर जितने भी आप घर में देखिए, आपके दरवाजे, खिड़कियाँ, ये सब अलमारियाँ, ये सब आपके वुड की बनी होंगी. Other everyday things that come from plants are paper, medicines, soaps, herbal creams, shampoos, dyes, perfumes, etc. इसके अलावा पेपर, दवाएं, साबुन, बहुत सारी क्रीम्स आप देखते हैं ना, एलोवेरा की या हर्बल क्रीम्स होती हैं. शैम्पूज़ होते हैं. डाइस जिनसे रंगा जाता है चीज़ों को. परफ्यूम्स जो खुशबूदार चीज़ें, ये सब हमको प्लांट से ही मिलती हैं. जैसे रोज़ परफ्यूम है, केवड़ा है या केसर है या रोज़ वाटर है, तो ये सब चीज़ें हमें प्लांट से मिलते हैं. और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जैसे आप जानते हैं मेंथा प्लांट जो होता है उससे ज़ुकाम और वगैरह की दवाइयाँ बनती हैं.
तो बहुत सारे यूजेस हैं. Leaves like those of ashoka, mango and banana. Flowers like rose and jasmine are used to decorate houses on auspicious occasions. तो अशोक हो गया या मैंगो है या बनाना की लीव्स हैं. बनाना की लीव्स तो खाने के काम में भी चौड़ी चौड़ी होती हैं, पत्तलों की तरह यूज़ होती हैं. मैंगो आपने देखा होगा कि पूजा पाठ में मैंगो लीव्स यूज़ होती हैं, अशोका की लीव्स यूज़ होती हैं. रोज़ और जैस्मीन जो होता है, चंपा वगैरह जो बहुत खुशबूदार, उससे घर जो है डेकोरेट किए जाते हैं. देखिए किस काम आ रहे हैं ये प्लांट्स. कुकिंग फूड, क्लॉथ्स बनाने में, पेपर बैग बनाने में, फर्नीचर बनाने में, मेडिसिन बनाने में सब काम आ रहे हैं. ये लेमन है, ये स्ट्रॉबेरी है, ये पपाया है, और ये वाटरमेलन है, ये बनाना है, और ये मस्क मेलन है. ये नाम आपको बताने थे. अब जो है हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू अस. प्लांट्स गिव अस फूड, शेल्टर, ऑक्सीजन एंड मैनी more things. Mention any 4 parts of the plants and their functions. Roots take nutrients and water from the soil, and stems transport water and support the plant. Leaves, they make food for plant with green color, chlorophyll. Water, and green color, chlorophyll with water, sunlight and carbon dioxide. Flowers make seeds which make new plants. What do plants need to grow? Plants need to grow well to remain healthy and give us healthy food. And you can write more on this. They need minerals and nutrients to grow healthy. I'll send you the photo of the answer. Why should we plant more trees? We should plant more trees to get clean air, maintain balance of nature and water cycle, and check global warming. ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है ये आप पढ़ेंगे आगे जाके, जो उसमें धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट्स दैट कैन बी ईटन एज फूड. रूट्स में कैरेट एंड रेडिश, सीड्स में व्हीट एंड राइस, फ्रूट्स में एप्पल एंड ग्रेप्स, लीव्स में कैबेज, स्पाइनैक एक्सेट्रा. We have to find 8 words related to plants from the word search given. तो इसमें आप करेंगे इसको. लीव्स, दिस इज स्टिग्मा. ये क्या होता है? ये फूल का एक हिस्सा होता है. रूट, एंड दिस इज लाइट. सीड, बड, 2 बार बड है. वाटर, फ्लावर, एंड दिस इज thorn, कांटा. Here it is. What is this? Plant. They have written the plant. Here it is soil. Now label the different parts of the plant. This is flower, fruit, stem, bud, leaf. एक है तो leaf, एक से ज़्यादा है तो leaves. leaves. And then root. So this finishes your chapter. Please do it.